3 साल बाद समझ आया मैं क्या गलती करता था। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मिलियनेयर की डायरी में, जहाँ पर हम बात करते हैं पैसों की। दोस्तों कल के वीडियो में हमने देखा मेरी इनकम कितनी है और मेरे खर्चे कितने हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मेरी इतनी सी इनकम में मैं इन सब खर्चों को कैसे मैनेज करूंगा। तो बने रहना वीडियो में आखिर तक। दोस्तों बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं सक्सेसफुल होने के बाद, क्योंकि जब वो सक्सेस के रास्ते पर चलते हैं ना, तो उन्हें भी नहीं पता होता है वो आगे फ्यूचर में सक्सेस होगे या नहीं होगे। इसी वजह से वो लोगों से बताने में शर्माते हैं, कतरते हैं। अक्सर हम देखते हैं सक्सेस की स्टोरी आती है, लेकिन सक्सेस का जो सफर होता है ना, वो नहीं आता है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो उल्टा कर रहा हूँ। मेरी सक्सेस की जो स्टोरी है वो सक्सेसफुल होने के बाद नहीं, जब मैं उस सफर पर चल रहा हूँ उस टाइम आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। चाहे उसमें फेलियर आए या उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ, लेकिन ये सब स्टोरी आपके साथ में शेयर करूँगा। मेरी जो स्टोरी है ना, वो एकदम जीरो से शुरू हो रही है, एकदम बेसिक से। पिछले 3 सालों से मेरे पास कोई भी काम नहीं था, इस वजह से मेरा बैंक बैलेंस अभी जीरो है। कुछ लोगों का कर्ज मेरे ऊपर है और ऊपर से काम की प्रॉब्लम तो अलग से चल रही थी। अभी 3-4 महीनों से भाई के साथ काम पर जा रहा हूँ, तो अभी काम की दिक्कत थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप लोगों को भी पता है, बस काम होने से हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। आज कितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास काम है, पैसे भी अच्छे कमाते हैं, लेकिन फिर भी पैसे के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब इन लोगों के सामने, यानी जिनके पास काम है, पैसे भी अच्छे कमाते हैं, इन लोगों के सामने मेरी बात रखना यानी बेईमानी सा लगता है। लेकिन क्या करूँ, जो मेरी सिचुएशन है वो तो है। अभी मेरे लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें होने की वजह से अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो पैसा काफी होता ही नहीं है। हालांकि पैसा कितना आता है, 8,000 10,000, इससे ज्यादा पैसा आता नहीं है। तो इसमें गुजारा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए मुझे लगता है एक बजट बनाना बहुत ही जरूरी है मेरे लिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, महीने के 8-10 तारीख को आपका पेमेंट आता है और 15 तारीख आने तक पूरा खत्म हो जाता है? तो भाइयों, आप और मैं सेम सिचुएशन में है। हाँ, बस फर्क इतना होगा कि मेरा पेमेंट थोड़ा कम है और आपका थोड़ा कुछ ज़्यादा हो। किसी का 15 होगा, किसी का 20, 25, 30 तक होगा। मेरा पेमेंट 8-10 हज़ार आता है और इसी के अंदर मुझे अपना बजट बनाना है। आप भी इस काम को कर सकते हो, बजट बना सकते हो। अगर नहीं कुछ किया तो आप मेरा वीडियो तो देख ही सकते हो। कल के वीडियो में हमने देखा था मेरी इनकम कितनी है, उसी के साथ साथ मेरे खर्चे कितने हैं। तो कल जैसे कि हमने देखा मेरे खर्चे हैं, तो कम से कम 7,500 रुपए मुझे मेरी फैमिली के एक खर्चे चलाने के लिए लगते हैं। तो देखेंगे आने वाले दिनों में इन सभी खर्चों को मैं कैसे मैनेज करता हूँ। अभी तो मेरी कंडीशन ऐसी है, 7,500 का जो मेरा मंथली खर्च है वो एक साथ खर्च करने की भी मेरी कंडीशन नहीं है। तो इस वजह से अभी मैं जो भी मुझे वीकली पेमेंट मिलता है, जैसे 2,000 रुपये मिलता है, और 2,000 रुपये वीकली वो भी 1-2 हफ्ते से ही मुझे मिलने शुरू हो गए हैं। आज है संडे और आज अगर मुझे शाम में पेमेंट मिल गया तो उसको मैं किस तरीके से मैनेज करता हूँ तो देखेंगे आज शाम में। क्योंकि मैंने जितना भी सोचा है उसका बेस ही वही है कि वीकली मुझे कम से कम 2,000 रुपये तो आ ही जाए। अभी 7,500 तो मैं एक साथ दे नहीं सकता। अगर 7,500 को मैंने 4 हफ्तों में डिवाइड कर दिया तो 1,875 रुपये वो बनते हैं। इसमें से अगर मेरा रूम का देखे तो 2,500 रेंट है, उसका 625 रुपये होता है। उसके बाद में किराने के मुझे 3,000 रुपये देने थे। अगर उसको एक हफ्ते में मैं कन्वर्ट कर दूँ तो वो 750 रुपये होता है। और 2,000 रुपये जो मैं उनको मंथली खर्चे के लिए देने वाला था, उसका चौथा हिस्सा होता है 500 रुपये। ऐसा कुल मिला के 1,875 रुपये टोटल अमाउंट मेरी बनती है। तो इतना उन्हें मुझे एक हफ्ते में देना ही होगा, ताकि आगे फिर उन्हें रेंट के लिए टेंशन ना हो, उसके बाद में फिर किराने के लिए टेंशन ना हो, और बाकी जो छोटे मोटे खर्चे उसके लिए भी टेंशन ना हो। तो देखते हैं, आज तो संडे है, आज के दिन अगर पेमेंट हुआ तो ये सब पेमेंट मैं उनको आज ही भेज दूंगा। ये तो हुआ बजट का एक हिस्सा। अब देखते हैं बजट का दूसरा हिस्सा, जिसमें कि मुझे मेरे जो थोड़े बहुत लोन है उसको पे करना है। अभी जो मेरे 2 दोस्त हैं जिनसे मैंने 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं, तो उनके अगर लोन की मैं बात करूँ तो उनको मैं मंथली 1,000 रुपीज़ पे करूँगा। अब 3 साल हुए उनसे मैंने पैसे लेके, अभी तक उन्होंने मुझे बिल्कुल भी टोका नहीं है। वीकली बजट के अंदर तो उनको इंक्लूड करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो गांव देहात में करते हैं और यहाँ पर रेगुलर पैसे आते नहीं है। फिर भी भाई वीकली 2,000 रुपये मुझे देते हैं, तो वो तो मेरे खर्चे के लिए हो जाएंगे। महीने के आखिर में जो भी पैसे बचेंगे तो वो एक साथ लेकर फिर महीने के आखिर में कोई भी एक तारीख को ये जो मैंने दोस्तों से उधार लिया है उनके पैसे मैं चुकाया करूँगा। तो चलो अभी के लिए ये बजट तो मैं फॉलो करके देखूंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर ये बजट कुछ हफ्तों तक मैं फॉलो कर पाया तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आने वाले दिनों में ये तो दिखाई देगा ही आपको, क्योंकि मैं हर हफ्ते संडे के दिन इसी वीडियो में, संडे को जो वीडियो बनेगा उसी के अंदर एक सेगमेंट होगा लेखा जोखा। जैसे मैंने पूरे हफ्ते में कितने दिन काम किया, कितने दिन छुट्टी हुई, तो फिर मेरे हफ्ते का जो पेमेंट है वो कितना मिला, उसमें से भाई ने मुझे कितने पैसे दिए या नहीं दिए। तो ये सब लेखा जोखा हफ्ते के आखिर में यानी संडे के दिन इसी वीडियो में मैं हर वीक करूँगा, जिससे कि मुझे मेरे वीकली जो टारगेट है वो मैंने अचीव किए या नहीं किए,
ये मुझे समझ में आएगा। और फिर एक मंथली लेखा जोखा होगा जो महीने के आखिर में होगा। आज तो है 4 तारीख, तो देखेंगे हम 31 जनवरी को या 30 जनवरी को वो करेंगे। तो चलो देखते हैं इस हफ्ते मैंने कितने दिन काम किया। तो ये रहे मेरे पास अभी मेरे हाथ में ये 2 कैलेंडर है। इसके अंदर जब भी मैं काम पर जाता हूँ तो ऐसे टिक करता हूँ, और जब भी काम पर नहीं होता हूँ ये कहा, ये देखो ये ऐसे टिक कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ने जब भी मुझे पैसे दिए तो वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर 2000 रुपये दिए हैं तो यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ पर 2000 रुपये दिए थे, सैटरडे को दिए थे, और संडे को 2900 रुपये दिए थे। यहाँ पर मुझे रेंट देना था। 15 तारीख का मेरा रेंट होता है। कहाँ गया 15 तारीख? ये 15 तारीख को मेरा रेंट होता है, लेकिन इस 14 तारीख को भाई ने पैसे नहीं दिए थे, वो अगले हफ्ते मुझे पैसे मिले थे। तो यहाँ पर ये देखो 2000 रुपये सैटरडे को दिए थे और 2900 रुपये संडे के दिन दिए थे। तो 21 तारीख को मैंने मेरा रेंट दिया था। यहाँ पर देखो मैं उस टाइम शहर गया था, तो ये देखो यहाँ पर एक छुट्टी हुई, यहाँ पर एक छुट्टी हुई। तो इस तरीके से मैं अपना पूरा रिपोर्ट कैलेंडर के ऊपर रखता हूँ। और उसके बाद में जब मैं वहाँ से आया तो धन्नो ने मुझे बहुत ही सताया था। धन्नो मेरी पूरी बंद हो गई थी, तो भाई ने 550 रुपये उसको खर्चा किया था। तो ये खर्चा भी यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। ये तो हो गया ये दिसंबर महीने का। तो ये वीक का मुझे देखना है। ये देखो फिर से उन्होंने 28 तारीख को 2000 रुपये मुझे दिए थे। अभी यहाँ से मेरा काम स्टार्ट होता है 1, 2। यहाँ पर मैं फिर से अहमदनगर चला गया था, क्योंकि हिना के एक भाई है, उनकी डेथ हो गई थी 40 दिन पहले। तो उनका जो एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पर गया था। 1, 2 दिन तक वहाँ मैं चला गया था। फिर बदलता है 7 जनवरी 2026, 1 तारीख। 1 तारीख के दिन मैं नहीं आया था, क्योंकि शायद यहाँ पर काम ही बंद था, तो इसीलिए मैं आ नहीं पाया था। फिर 2 तारीख को मैं काम पर आया था। 2 तारीख, 3 तारीख शनिवार, और फिर आज है रविवार, तो आज ये 4 तारीख। तो देखते हैं इस हफ्ते में मेरे कितने दिन भरते हैं। यहाँ पर 29, 1, 2 दिन इसमें हुए, 3, 4 और ये 5। आज 4 जनवरी है, तो आज मेरे टोटल 5 दिन भरे हैं इस हफ्ते के। तो इस हफ्ते पूरा मेरा 5 दिन का काम हुआ है। 500 रुपये के हिसाब से 5 दिन के मेरे 2500 रुपये होते हैं। तो देखते हैं भाई इस हफ्ते अभी तक तो पेमेंट किया नहीं है, तो देखते हैं भाई कब तक पेमेंट करते हैं। तो 2500 का पेमेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी 2000 रुपये आने की उम्मीद है। देखते हैं फिर भाई कब तक पेमेंट देते हैं। तो इस तरह से वीकली लेखा जोखा मैं हर संडे के दिन बताया करूँगा, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि मेरा पेमेंट कितना आता है, फिर मैं उसको खर्च कैसे करता हूँ, नहीं करता हूँ, क्या करता हूँ, मेरे पैसों के साथ मैं क्या करता हूँ, ये आपको भी समझ में आएगा। अभी ये सब तो हो गया, बजट बना लिया मेरा, मैंने मंथली इनकम बता दिया, मेरे जो खर्चे हैं वो बता दिए। लेकिन ये सब करने के लिए और कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन टाइम लगेगा, क्योंकि और कुछ दिन मुझे लगेंगे स्टेबल होने के लिए। फिर भी देखते हैं जो हमने सोचा है, जो मैंने सोचा है, उसको मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मैं अमल करूं। तो चलो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज का मिलियनेयर के डायरी का ये पन्ना आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताना। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और आप देख रहे थे मिलियनेयर की डायरी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।